अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें वलियों की पहचान बताई है कि वली कौन लोग हैं। वली बोले तो अल्लाह के दोस्त, यानी अल्लाह के दोस्त कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में फरमा दिया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उससे पहले आप याद रखें कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। अगर इन 5 चीज़ों में से आदमी किसी एक चीज़ का भी इनकार कर दे तो वो बिल इत्तिफ़ाक़ इस्लाम से ख़ारिज है। सबसे पहले जो बुनियाद है वह है कलमा तय्यबा, यानी सबसे पहले मुसलमान कलमा पढ़ेगा। कोई भी आदमी कलमा पढ़ेगा तो मुसलमान होगा। अगर कलमा नहीं पढ़े और वैसे ही अपने आप को मुसलमान ईमान वाला कहता रहे तो उसको माना नहीं जाएगा। यानी सबसे पहले आदमी कलमा पढ़ेगा तो उसको मुसलमान कहा जाएगा। दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा है, चौथा ज़कात है, 5वां हज। ये इस्लाम की 5 बुनियादें हैं और इन 5 को आदमी मानेगा तो वही मुसलमान है। और जो इन 5 में से किसी एक का भी इनकार कर देगा, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है तो वो हज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। पैसे इतने नहीं है, ज़कात दे सकता है नहीं, मालदार नहीं है, साहिब निसाब नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी इनकार ही कर दे, मैं इनको मानता ही नहीं, वो बिल इत्तिफ़ाक़ इस्लाम से ख़ारिज है। और एक बात याद रखें कि ऐसे अब बहुत सारे फ़िरक़े पैदा हो गए हैं। बहुत सारे फ़िरक़े ऐसे पैदा हो गए हैं जो इस्लाम के अंदर नई नई चीज़ों को पैदा करने के लिए तैयार हैं और वो नई नई चीज़ें पैदा कर भी रहे हैं और उनको मानने वाले लोग मिल भी रहे हैं। ये अपना देश ऐसा है कि यहाँ अगर कोई मेहंदी का दावा कर दे, मैं इमाम मेहंदी हूँ, तो उसको भी लोग मिल जाते हैं। यहाँ अगर कोई नबूवत का दावा कर दे कि मैं नबी हूँ, जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबूवत के दावा किया तो उसको उम्मती मिल गए। और ये नहीं, बल्कि यहाँ अगर कोई भगवान होने का दावा भी कर दे, मैं रब हूँ, तो उसके बंदे भी यहाँ मिल जाते हैं, ऐसा देश है। यानी हम लोग इल्म सीखना नहीं चाहते, ना इल्म को पढ़ना चाहते हैं, ना इल्म को सीखना चाहते हैं, बस इल्म को सुनना चाहते हैं। दीन की बातें कुछ इधर से सुन ली, कुछ उधर से सुन ली, बस सुनकर उन्हीं की बातों पर अमल करना चाहते हैं। हम लोग सबसे पहले फैसला करें कि हमको दीन सीखना किससे है, कि हम मोतबर आदमी से दीन सीखें। जब हम मोतबर आदमी से दीन सीखेंगे, जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जो हमारे सामने रहते हैं और जिसकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है, हम उससे दीन सीखेंगे तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। आज हम कोई भी हमारे सामने दीन की कोई भी बात आके बोलता है तो उसकी बात को मान लेते हैं। तो ये जब लोगों ने देखा कि हमारी बातें लोग मान लेंगे और लोग अनपढ़ हैं, सुनने से यकीन कर लेता हूँ, तो बहुत सारे फ़िरक़े पैदा हो गए। गामिदियत का फ़िरक़ा पैदा हो गया, शकील बिन हनीफ़ का फ़िरक़ा पैदा हो गया, एक फ़ैयाज़ी फ़ितना पैदा हो गया, और इमाम मेहंदी तो बहुत सारे लोगों ने दावा कर दिया कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। इसी तरह का एक फ़ितना जो आजकल हैदराबाद में और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि बाहर देश में भी एक फ़ितना फैल चुका है, उसका नाम है फ़ितना गौहर शाही। क्या नाम है? फ़ितना गौहर शाही, वो फ़ितना है, उसका नाम है। तो वो बहुत ज़ोरों पर है। अभी मंचिरियाल के आगे एक कागज़ नगर बोल की जगह है, वहाँ पर जलसा हुआ, तो वहाँ पर जब इसी उन्वान के तहत बात हुई तो मालूम हुआ कि वहाँ पर कई आदमी जो है इस फ़ितने के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और एक अजीब व गरीब उस फ़ितने के जो फ़िक्रे हैं, अजीब व गरीब अफ़कारात हैं और अजीब गरीब ऐसी बातें हैं कि लोग सुनते हैं तो वो आदमी, आज हमारा नौजवान को अगर कोई दीन की बातें बताए ना तो उन्हें सुनना पसंद नहीं करता, नाराज़ हो जाता। लेकिन अगर किसी नौजवान को ऐसी बात पता चले कि इस्लाम में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो खुश हो जाता, अरे बहुत अच्छी बातें हैं। जैसा कि उनका कहना यह है सबसे पहले कि आदमी
बस कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई आदमी किसी भी मज़हब से हो, बस वो उसको सच्ची अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, यानी ऊपर वाले से, अपने रब से जो है उसको सच्चा इश्क होना चाहिए, सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, बस वो आदमी जन्नती है। उनका कहना यह है सबसे पहला दावा कि आदमी को ऊपर वाले से इश्क होना चाहिए, बस वो जन्नती है। उसके लिए आदमी चाहे किसी मज़हब से हो। अगर इस बात को देखा जाए तो पता लगेगा हर आदमी जन्नती है। भाई अपने, अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, नसारा है, हर आदमी को अपने भगवान से मोहब्बत है, हर आदमी को मोहब्बत है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अब इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, मर रहे कट रहे, जो तरह तरह की नारेबाजी हो रही है, इसीलिए तो हो रही है कि हमारा भगवान, हमारा भगवान। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको अपने भगवान यानी अपने रब से मोहब्बत ना हो। हर आदमी को, जिसको आदमी फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, हर आदमी को अपने रब से मोहब्बत है। अब फितना गौहर शाह जो फितना है, उनका कहना है कि जो आदमी अपने रब से इश्क करता हो, बस वो आदमी जन्नती है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब में हो, कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे मुसलमान ने सुना, अरे ये तो बहुत आसान बात है, ये तो बहुत आसान बात है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत है, बस मैं जन्नती हूँ, वो सुन के खुश हो जा रहा। और उनका दूसरा कहना यह है कि कुरान करीम के अंदर 40 पारे थे, कुरान करीम के अंदर 40 पारे थे, और 30 पारे तो हुजूर ने हमारे सामने बताए, सबको बता दिए, लेकिन 10 पारे ऐसे हैं कि वो लिखे नहीं, हुजूर ने लिखवाए नहीं। और हुजूर ने, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर 30 पारों को लिखा तो इसलिए लिखा कि एक दिन में एक पारा पढ़ेगा, तो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आदमी एक पारा पढ़ लेगा, तो एक कुरान महीने में हो जाएगा। इसीलिए उस्मान ने वो कुरान को जो 30 पारे लिखे, और जो 10 पारे हैं वो हमारे दिल के अंदर है, दिल से मुंतकिल होते हैं। तो इसलिए लोगों को बोलते हैं कि हमसे जुड़ जाओ, हमसे जुड़ जाओ, हमसे मोहब्बत करो और हमारे जो है मुरीद बन जाओ। वो 10 पारे हम तुम्हारे दिल के अंदर मुंतकिल कर देंगे, तुम्हारे दिल के अंदर वो 10 पारे मुंतकिल कर देंगे। अब हमारे जो है बेचारा जो भोला भाला मुसलमान है, जिसको बेचारे को इल्म नहीं है, बेचारा सीधा साधा मुसलमान, वो इन बातों में आ जाता और उसको मान लेता। और उन्होंने कहा कि जो ये कुरान है ना, 30 पारे का जो कुरान है, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि भाई नमाज़ पढ़ना है, लेकिन हमारा जो वो कुरान है जिसमें 10 पारे हैं, उसमें है कि नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। हम तो सूफ़ी हैं, हम तो तरीक़त है, तरीक़त में दाखिल, हम तरीक़त वाले हैं, और हम सूफ़ी हैं। जो सूफ़ी हज़रात होते हैं, जो तरीक़त वाले होते हैं, उन पर नमाज़ें पढ़ना उनके लिए छूट है, नमाज उनके लिए ज़रूर नहीं है, नमाज़ें छोड़ दो। अब हमारा नौजवान जब ये बात सुनता, उन्हें खुश हो जाता। मौलाना अरशदुल कासिमी साहब तहफ़्फ़ुज़, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत चादर घाट पे उनका ऑफिस है, तो अभी बयान कर रहे थे, मैं उनका सुन रहा था। तो एक नौजवान को पकड़े तो उन्हें वैसे बोल रहा था, अरे खाली पीली मौल साहब मस्जिदों में जाते लोग, इतने दिन से बहकारे हमारे को, इतने दिन से हमारे को डरा रहे हैं मौल साहब, नमाज है बोल के। नमाज नहीं है ना, दिन में नमाज नहीं है। अब उन्होंने बोला नमाज काहे को नहीं है, अजीब बात है। अब इनको भी मालूम नहीं थे ना काहे को बोल रहा है। नहीं, हम एक बयान सुने, एक हजरत है बयान करते, उन्हें बोल रहे कि नमाज नहीं है दिन में, खाली पीली बहकाते रहे मौल साहब। अब सुने तो मालूम हुआ कि एक चैनल आता अलरा बोल के, एक चैनल है यूट्यूब पे अलरा बोल के, तो वो आदमी का नाम है यूनुस गौहर शाह। तो उसने अपना एक अलग फ़िरका बनाया हुआ है, और हैदराबाद से बहुत सारे लोग जो है उसमें फ़िरके में मुतासिर हो चुके हैं और उसमें दाखिल भी हो चुके हैं। अब लोग नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। उसने क्या कहा कि ये शरीयत वाले हैं तुम लोग, हम लोग तरीक़त वाले हैं, और जो तरीक़त वाले होते हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, नमाज छोड़े तो भी चल जाता। अब उन लोगों क्या बोलते हैं, हमारे से मिल जाओ, तुम भी तरीक़त वाले मिल जाओ। जो हमारे से मिल जाता उन्हें तरीक़त वाला है, और शरीयत वाले आम मुसलमान हैं, ये शरीयत वाले हैं। कुरान की जितनी भी चीज़ें हैं, कुरान की जितनी भी चीज़ों के पाबंद इन लोग हैं, हम लोग कुरान की किसी चीज़ के पाबंद नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो है वो 10 पारे हैं, और उन 10 पारों में लिखा हुआ है कि नमाज नहीं पढ़ते तो भी चलता। अब खुश हो जाते मुसलमान, अरे अच्छा ही नमाज नहीं पढ़ते। और देखो कुरान करीम का पूरा मानना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर वन्नास तक, पूरे कुरान करीम को हर मुसलमान को मानना फ़र्ज़ ऐन है। अगर कोई आदमी ये कहे भाई मैं पूरे कुरान को तो मानता हूँ, लेकिन मैं सूरह इखलास को नहीं मानता हूँ, या एक सूरह नास को नहीं मानता हूँ, तो वो आदमी भी जो है इस्लाम से खारिज है। पूरे कुरान को मानना पड़ेगा। अब उनका कहना यह है कि ये कुरान जो है उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपना आप को इस कुरान से आज़ाद करा लिया कि ये कुरान हमारा कुछ भी नहीं लगता, ना हम इस कुरान के कुछ लगते हैं। और जो आदमी माज़अल्लाह ये अल्फाज बोलते इस्लाम से खारिज है, वो इस्लाम से बाद में खारिज है। तो उनका कहना है कि ये कुरान शरीयत वालों के लिए है, हम लोग तरीक़त वाले हैं, तो हमारे लिए नमाज छोड़ दिए तो भी जायज़ है। हमारे को नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं, हमारे से मिल जाओ नमाज। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? जितनी भी कुरान की आयत है
कुरान में याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाया है। अक़ीमुस्सलाह 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 700 मरतबा कुरान में नमाज का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि नमाज ज़रूरी है, इसलिए तो हुक्म है। अब उनका कहना है कि इन लोगों के लिए है, उनका क्या कहना है कि ये शरीयत वालों के लोगों के लिए, हम लोग तरीक़त वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखें कुरान का हर हुक्म जो है वह हर मुसलमान के लिए है। आने वाली क़यामत की सुबह तक जो आखिरी मुसलमान होगा उसके लिए भी उसको ज़रूरी है कि कुरान के हर हुक्म को उसको फॉलो करना है। जो आदमी इन बातों पर एतबार करेगा, इन बातों में जो ज़रा से भी मानेगा वो इस्लाम से खारिज है। तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म कुरान में 700 मरतबा फरमाया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा सब बैठे हुए थे तो हुज़ूर ने फरमाया कि अगर किसी आदमी के घर के सामने एक नहर हो, किसी आदमी के घर के सामने एक नहर है और वो नहर से रोज़ाना 5 मरतबा निकलता हो, क्या उसके बदन पर कोई मैल और कुचैल बाकी रहेगा? तो साहब ने फरमाया कि रसूलल्लाह नहीं, उसके बदन पर तो कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल पाक और साफ है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इसी तरह जब आदमी दिन में 5 नमाज़ें पढ़ता है तो एक नमाज से दूसरे नमाज तक जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और जब वो फ़जर की भी पढ़ता है, ज़ोहर की नमाज, असर की, मगरिब, इशा पढ़ता है तो इशा पढ़ के जब घर को लौटता है तो वो ऐसा लौटता है बिल्कुल पाक और साफ गुनाहों से। ये हुजूर के अल्फाज है। और कल ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था, वो भी आपको सुना दें। तो इन लोगों के लिए हदीस बहुत ज़रूरी है। इन लोग हदीसों पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे। और जो देखो जिस तरह कुरान को मानना ज़रूरी है, हदीस को मानना भी इसलिए ज़रूरी है। अगर कोई आदमी ये कह रहे और एक फ़िरक़ा तो ऐसा पैदा हो गया, उनका नाम है अहलुल कुरान, हम सिर्फ कुरान की बातें मानेंगे। अब उनको मालूम है कि कुरान में 5 नमाज़ों पढ़ो बोल के कहीं भी नहीं है। अब उनको नमाज़ों से बड़ी एलर्जी है। अब कुरान में जब 5 नमाज़ों का तज़किरा तफसीली तौर से तो नहीं है, बाकी हदीस में पढ़ें तो हदीस में मिलेगा। कुरान में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो दी हैं, भाई नमाज़ पढ़ो हुक्म दे दिया। अब नमाज आपको किस तरह पढ़नी है हुज़ूर आपको बताएंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, हज़ारों आयत हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अगर तुम्हें मेरी इताअत करनी है तो हुज़ूर की इताअत करो, जिस तरह हुज़ूर बताएंगे। अब उन्होंने कुरान हदीस से भी अपने आप को आज़ाद करा लिया कि हम अहले कुरान हैं, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। ऐसे तो नए नए फ़िरक़े पैदा हो गए हैं। अब कल ही ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को बग़ैर किसी उज़्र के एक वक्त में पढ़ ले, जो शख्स 2 नमाज़ों को बग़ैर, ये तो नमाज ही माफ़ करा रहे हैं, यहाँ क्या है कि जो शख्स बग़ैर किसी उज़्र के 2 नमाज़ों को एक वक्त में पढ़ता है। यानी अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज़ में मार्केट को चला गया, अब आया असर में, अब उसने सोचा रहा है असर में पढ़ लेंगे ना दोनों नमाज, अब उसने दोनों ज़ोहर भी पढ़ ली, असर भी बिला वजह वैसी छोड़ दी, खाली पी ली। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कबीरा गुनाह मतलब बड़े गुनाह, कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे तक पहुँच गया। वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे तक वो पहुँच गया। ये कितनी बड़ी बात है। और एक और कल ही पढ़ रहे थे अपनी हदीस, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। उनसे पूछा किसी ने कि एक शख्स दिन भर तो रोज़े रखता है और रात भर नमाज़ें पढ़ता है, रात भर नमाज़ें पढ़ता है, दिन में भी रोज़ा रखता है, ये कितना बड़ा आदमी है। यानी इस आदमी से इस ज़माने में अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढे तो ढूंढने से नहीं मिल सकता ऐसा आदमी जो दिन भर नमाज़ें पढ़े, रात भर नफिल नमाज, दिन भर रोज़े रखे और रात भर नफिल नमाज़ें पढ़े, मगर वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता। दिन में तो रोज़ा रखता है, रात को सारी रात नफिलें पढ़ता है, लेकिन मस्जिद में आकर जुमे की नमाज भी और बाकी नमाज जमात से नहीं पढ़ता। तो आपका क्या हुक्म है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि यह आदमी जहन्नमी है। और ये लोग बोल रहे हैं कि नमाजी नहीं है। तो इन लोगों को इन हदीसों पर गौर करना चाहिए। और एक और हदीस इब्न माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज को छोड़ना, जो आदमी नमाज को छोड़ देता है वो आदमी जो है कुफ्र, नमाज को छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। जो आदमी नमाज छोड़ देता है वो ऐसा जैसे कुफ्र से मिल गया। यानी क्या मतलब, एक काफिर आदमी है, गैर मुस्लिम है, उसने अज़ान को सुना मस्जिद में आया, मुसलमान है अज़ान को सुना मस्जिद में आया, तो इसने ऐसा ही काम किया जैसा कि एक आदमी काफिर कर रहा है, गैर मुस्लिम वाला जैसे इसने काम किया। और एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का हिसाब होगा। सबसे पहला जो हिसाब होगा वह नमाज का हिसाब होगा। नमाज अच्छी निकल गई तो बाकी अमाल भी अच्छे निकल जाएंगे, और नमाज ही ख़राब हो गई तो बाकी तमाम अमाल जो है ख़राब हो जाएंगे। और एक और हदीस है ये नमाज़ों के ऊपर, जो आदमी उनका कहना ये है कि नमाज हमारे लिए माफ़ है, तो फिर अगर ये हदीसें किसके लिए, इन हदीसों को कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि इन हदीसों को झुटला दे।
ये हदीस इब्न माजा की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों को जमात की नमाज़ छोड़ने से बाद आ जाना चाहिए, मर्दों को जमात की नमाज़ छोड़ने से बाद आ जाना चाहिए, वरना मैं इनके घर में आग लगा दूँगा। ये हुजूर के अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया कि मर्दों को जमात की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाना चाहिए, यानी वो घरों में नमाज ना बल्कि मस्जिदों में आकर नमाज़ पढ़ें, वरना मैं इनके घरों को आग लगा दूँगा। तो ये हदीसें वो लोग याद रखें जो ये कहते हैं कि भाई नमाज़ें माफ़ हैं, नमाज आप किस तरह माफ़ करा लिए। इसी तरह उनका दूसरा कहना है कि आदमी को हज करने की ज़रूरत नहीं, हज भी माफ़ है। अब जिसके पास बहुत सारे पैसे ना खुश हो जाता है, मेरे पैसे बच गए ना, हज नहीं है, क्यों? अब उनसे पूछे भाई हज क्यों नहीं करना? वो कहते हैं कि हज इसलिए नहीं करना कि बैतुल्लाह शरीफ जो मिट्टी से बना है, बैतुल्लाह शरीफ जो है वो मिट्टी से बना है और उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो उसको मिट्टी के घर के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना यह है कि बैतुल्लाह शरीफ तो मिट्टी का है। तो अब उनसे ये पूछा जाए कि भाई नमाज़ कहाँ पढ़े? खैर नमाज को तो वो कहते ही नहीं नमाज ही पढ़ो। तो वो ये कहते हैं कि मिट्टी का बना है बैतुल्ला, और तुम अशरफुल मखलूक़ात है, तुम्हारे को जो है हज करना ही नहीं है। तो ये कितने गलत अक़ीदे हैं। ऐसे अक़ीदे पर अगर कोई ईमान ले आया और उनके अक़ायद पर कोई चल पड़ा तो वो भी इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। इसी तरह उनका कहना यह है कि आदमी अमल करे, ईमान की ज़रूरत नहीं है, आदमी सिर्फ आमाल करे, ईमान की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग याद रखें, जन्नत जो है ना वो ईमान का बदला है, आमाल का बदला नहीं है। जन्नत ईमान का बदला है, आमाल का बदला नहीं है। अब गैर मुस्लिम है, उन्हें गरीबों की मदद भी करता, गरीबों को कपड़े भी सिलता, खाना पीना सब देता, क्या उन्हें जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा जन्नत में। क्यों? क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। आमाल तो उसके मजबूत हैं, आमाल तो बड़े बड़े करें, लेकिन उसके पास ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है तो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाएगा ईमान वाला, हालांकि उसके आमाल कमज़ोर हैं। अब हमारे आमाल देखो कितने कमज़ोर हैं। हम भी दुनिया में रहते हैं, आदमी से गलतियाँ होती हैं, आदमी झूठ ही बोलता है, आदमी जो है छोटे मोटे गुनाह भी करता है और करता ही रहता है। हर आदमी से गुनाह होते हैं। भाई इंसान का मतलब क्या है? गलती वाला आदमी जो है, भूलने वाला, भूल जाता है, गलतियों वाला है। तो आदमी गलती से कुछ ना कुछ कर देता है। तो उनका कहना यह है कि आदमी जन्नत में जाएगा आमाल की बिना पर, ईमान की बिना पर नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि आदमी जन्नत में जाएगा ईमान की बिना पर। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्र, असर के वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसान खसारे में है। अब आगे अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया कि खसारे में कौन नहीं है। इंसान तो खसारे में है, लेकिन खसारे में कौन इंसान नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू, ये सूरत तो सबको याद है ना, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान ले आए लोग वो खसारे में नहीं है। आमनू के बाद कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद जिन्होंने अच्छे काम किए, नेक काम किए, यानी ईमान के बाद आमाल। अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि पहले ईमान है फिर आमाल है, लेकिन ये एक नया फितना जो गौहर शाह का उठाया, ये कहता है कि पहले आमाल है फिर ईमान है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? और कुरान के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा बिल इत्तिफ़ाक़ वो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। तो जन्नत आमाल का ईमान का बदला है, आमाल का नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके आमाल बहुत कमज़ोर है, दो आदमी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक आदमी आएगा तो उसकी एक नेकी कम हो जाएगी। उसके पास नेकियां तो खूब होंगी, लेकिन उसके पास एक नेकी कम होगी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे भाई तेरे पास एक नेकी कम है, तेरे पास एक नेकी कम है। तो फरमाएंगे अल्लाह मैं क्या करूँ? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे भाई एक नेकी जा किसी से ले आया तो जन्नत में चले जाएगा, क्योंकि तेरे पास पूरे आमाल को वज़न करने के लिए एक, यूँ समझो अगर 1000 रुपये कहीं जाने को चाहिए कहीं टिकट के, तो उसके पास 999 रुपये, 1 रुपया नहीं है, तो टिकट नहीं देते स्टेशन वाले, टिकट नहीं देते रेलवे स्टेशन वाले। भाई पूरे 1000 रुपये का, 1000 का टिकट है ना, तो पूरे 1000 का 1 रुपया कम है, वो 1 रुपये भी कम नहीं लेते। तो इसी तरह अल्लाह ताला उसको फरमाएंगे पर तेरे पास एक नेकी की कमी है, तो ऐसा कर एक नेकी ले आ, जन्नत में चला जा। अभी ने जन्नत में फिरेगा सबसे मांगता हुआ, वालिद के पास भी जाएगा, वालिदा के पास भी जाएगा, भाई सब के पास जाएगा, सब मना कर देंगे हमारे पास नेकी नहीं है। तो एक आदमी कोने में बैठा हुआ रोता रहेगा, तो उसके पास जाएगा भाई क्या हुआ? कि यार मेरी एक नेकी कमी है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई तेरे पास एक नेकी है, एक नेकी किससे ले आया? जन्नत में चले जा। तो ये बोलेगा भाई मेरे पास तो एक ही नेकी है। वो आदमी जो होगा उसके पास सिर्फ एक ही नेकी होगी, बस एक नेकी, और कुछ नहीं उसके पास, उसका बिल्कुल खाली है नामा अमाल, उसके पास एक नेकी है। तो क्या कहेगा? यार मेरे पास एक नेकी है, अब मैं इस नेकी से जन्नत में भी नहीं जा सकता, मैं तो बीच में अटका हुआ हूँ, ना घर का ना घाट का। तुम ऐसा करो मेरी ये नेकी लेके चले जाओ, तुम अपनी नेकी पूरी करो।
अभी एक नेकी इसको मिल गई, अब ये भागता हुआ अल्लाह के पास आएगा कि अल्लाह मैं नेकी पूरी ले आया, मेरी पूरी नेकियाँ हैं। तो अल्लाह ताला फरमाए कहाँ से लाया? तो फलां आदमी था एक, उसके पास एक नेकी थी। अल्लाह ताला फरमाए उसको बुला के लाओ, तो उसको बुला के लाया जाएगा, तो वो भी अल्लाह के सामने आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तुम मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है? आज के दिन तो मैं ही हूँ, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन तो अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत है ना, तो आज के दिन मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है? मुझसे बड़ा सखी आज के दिन नहीं बन सकता। तो ऐसा करो, तुमने एक नेकी इसकी दी, तुम्हारी नेकियाँ पूरी हो गई, तुम भी अपनी एक नेकी देने के बदले में दोनों जन्नत में जाओ। अब आप गौर करें, इसके पास ईमान है, नेकी कुछ भी नहीं है, इसके पास नेकियाँ नहीं है, इसके पास सिर्फ ईमान है। तो ईमान की बिना पर ये आदमी जन्नत में गया नहीं गया? अब जो लोग ये कहते हैं कि आमाल की बिना पर जन्नत में जाएंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने गैर मुस्लिम हैं, कितने गैर मुस्लिमों ने ट्रस्ट चलाए हुए हैं और वो सब जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या सब जन्नत में जाएंगे? इस हिसाब से देखा तो जन्नत बिल्कुल खाली, जन्नत बिल्कुल खाली। वो एक लतीफ़ा है ना, तो वो हंसी मजाक का है, वैसे अब सीरियस नहीं लेना। तो एक आदमी जो है ख्वाब में, उन्हें ख्वाब देखा कि जन्नत में गया, उन्हें पहले जन्नत में गया तो वहाँ जन्नत में दाल चावल बना रहे हैं, जन्नत में वहाँ दाल चावल बना रहे हैं। फिर इन्हें जहन्नुम में गया, अब जहन्नुम में गया तो वहाँ बिरयानी पका रहे हैं। अब इन्हें परेशान हो रहा है ये क्या है, बोलते जन्नत में मज़ा है, यहाँ देखे तो जन्नत में दाल चावल बन रहे हैं और जहन्नुम में जो है दोज़ख में बिरयानी बन रही, ये क्या बात है? तो इन्हें पूछा जन्नत वालों से, भाई दाल चावल काहे को बना रहे? तो इन्हें बोला भाई जन्नत खाली है ना, 2-3 आदमी हैं, 2-3 आदमी के वास्ते काहे को बिरयानी बनाते, और जहन्नम भरू सबके वास्ते बिरयानी बनाते। तो ऐसा कहते, तो लोग ऐसा सोच लेते, ऐसा नहीं, बल्कि जन्नत जो है वो ईमान के बदले, इसके पास देखो नेकियां नहीं है। इसी तरह एक आदमी था, बहुत गुनहगार था, गुनाह कर करके थक गया, आखिर में उसको एक आइडिया सूझा, उसने अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुलाकर कहा मेरे मरने के बाद मुझे जला देना, तुम मेरे मरने के बाद मुझे जला देना। उन्होंने कहा क्या अब तो मुसलमान हो अब्बा, हम कैसे जलाते? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे जला दो, ये मुसलमान है। इसने कहा कि मैंने कभी नमाज़ें पढ़ी नहीं और सारी ज़िंदगी जो है शराबी कबाबी इस तरह गुजार दी, तुम ऐसा करना मुझे जला देना और मुझे जलाने के बाद जो मेरी वो राख बचेगी ना, राख उसको जो है जगह जगह बिखेर देना, थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ थोड़ी वहाँ, ऐसा कर देना। तो इसने सोचा मैं बच जाऊँगा, इसने सोचा मैं बच जाऊँगा। और अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारा जिस्म नहीं जाएगा बल्कि हमारी रूह जाएगी। यस वयसअलूनका अनिर रूह, ये जो रूह है ना, हमारी जान, ये अल्लाह ताला के पास जाएगी। तो उसका ख्याल ये था कि मेरी जो है जिस्म जाएगा। अब मर गया, मरने के बाद इसको जो बेटे थे औलाद थी उन्होंने इसको जला दिया, जलाने के बाद इसकी राख को बिखेर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सामने खड़ा कर लिया, अल्लाह ताला ने तो जमा कर लिया। अब ये परेशान हो गया, अरे मैंने तो अपने आप को इसलिए जलाया था ताकि मैं अल्लाह के सामने हाजिर ना हूँ, मैं फिर से अल्लाह के सामने हाजिर हो गया। तो अल्लाह ताला इससे पूछेंगे कि भाई तूने अपने आप को जलाने का हुक्म क्यों दिया? तो कि अल्लाह मैं आपके सामने आने से डरता था, मैं आपके सामने आने से डरता था, मुझे डर था कि मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी नाफरमानी की है, ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने आऊँगा और मुझे तो जो है आपके सामने करने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने आप को जो है आपके डर की वजह से जलाने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे चलो तेरे इसी डर की वजह से हमने तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया, जन्नत में गया। अब ये आदमी आमाल की बिना पर गया, ईमान की बिना पर गया, ईमान की बिना पर, इसके पास कलमा है, इसके पास ईमान है, आमाल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास ईमान मजबूत है। तो याद रखना चाहिए ना, इन वाक़े से हम याद रखें कि जन्नत में जो जाएगा वो आदमी ईमान की बिना पर जाएगा, आमाल की बिना पर नहीं, ईमान की बिना पर। अगर ईमान है तो ईमान की बिना पर आदमी जन्नत में चले जाएगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला 2 आदमी को बुलाएंगे और इनके बिल्कुल रजिस्टर खाली हैं, इनके पास कोई नेकियां नहीं है। 2 आदमी को बुलाएंगे अल्लाह ताला, 2 आदमी को बुला कर फरमाएंगे भाई तूने हमारी नाफरमानी बड़ी की है, दोनों जहन्नुम में जाओ, दोनों जहन्नुम में चले जाओ। तो इनमें से 2 आदमी, एक आदमी फुल भाग के जाएगा, फुल तेज़ भाग के जाएगा और एक आदमी आराम से जाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा, आराम से एक कदम रखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, फिर एक कदम रखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा। तो अल्लाह ताला इनको बुला लेंगे, दोनों को, इधर आओ भाई, दोनों को बुला लिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे एक से भाई तू भाग के क्यों गया, तू भाग के क्यों गया? तो वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैंने कभी आपकी बात मानी नहीं, दुनिया में तो कभी आपकी बात मानी नहीं, कभी नमाज नहीं, रोज़े नहीं, हज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा दुनिया में बात नहीं मानी, आज तो आखिरत है, कम से कम आज तो अल्लाह की बात मान लूँ, इसलिए मैंने आपकी बात मान के आपके एक हुक्म पर दौड़ लगा दी जहन्नुम की तरफ। दूसरे से पूछेंगे अल्लाह कि भाई तू आराम से क्यों जा रहा है, ये तो तेज़ जा रहा था। तो उसने कहा कि अल्लाह मैं दुनिया में सुनता था कि आप बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं और आप गफूरुर रहीम हैं, मैंने बड़ा सुना था, तो आज मैं इसलिए देखना चाह रहा था, मैं बार बार मुड़ के जो देख रहा था, मैं ये चाह रहा था कि अल्लाह ताला की रहमत कभी तो मुझ पर गालिब आएगी,
कभी तो अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर पलट के आएगी, कभी तो अल्लाह मुझे बुलाएंगे। आपकी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मैं तलबगार हूँ। मुझे पता था कि आप अपने रहम और अपने करम से मुझे जहन्नम में दाखिल नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला को उनकी बातों पर ऐसा जो है प्यार आएगा, इतनी मोहब्बत आएगी, दोनों को फरमाएगा तुम दोनों जन्नत में जाओ। अभी याद रखें कि ये आदमी जो जन्नत में गए हैं ना, अपने ईमान की बिना पर गए हैं, इनके पास कोई अमल नहीं है। अब अगर कोई आदमी ये सोचने लग जाए कि मैं भी ऐसे ही, मैं भी अपने आप को जलवा दूँ और मैं भी अपना ऐसा, अब नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लोग थे, अल्लाह ताला ने हमें नसीहत के तौर पर और हमारे सामने इन बातों को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने बताया है। अब कोई आदमी ये कहे कि मुझे जला दो, और ऐसा नहीं हो सकता, वह आदमी ना करे, अब तो तैयारी करें। तो याद रखें कि जन्नत ईमान का बदला है, आमाल का बदला नहीं है। हमारे पास ईमान मजबूत होना चाहिए, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी राई के दाने के बराबर भी ईमान लेके जाएगा, ऐसे वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा, चाहे वो कभी भी दाखिल हो, चाहे वो जन्नत में चले जाएगा, थोड़ा बहुत भुगतेगा, थोड़ा बहुत जो कुछ सजाएँ मिलेंगी। अब जिस तरह देखो किसी आदमी के पास लोहार के पास जवाब, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो पहले उसको भट्टी में डालते, भट्टी में डालने के बाद उसको कूटते 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 उसको बनाते अच्छा, जब उन्हें बेहतरीन बन जाता जब उसको वापस करते। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो जंग लग गया है, अगर गुनहगार है, अगर कलमे वाला है, गुनहगार है, तो उसको जहन्नम में जाने के बाद थोड़ा बहुत सज़ा मिलने के बाद वो आदमी जन्नत में जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर, लेकिन वो आदमी जाएगा जिसके पास ईमान होगा, जिसके पास ईमान होगा। तो इसलिए आजकल नए नए फितरे पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं कि उनका अजीब व गरीब उनके ख्यालात हैं। तो ये भी एक फितना है गोरशा, जिसने हमारे नौजवानों के अंदर ये बातें बिठा दी है कि बस तुम जो है अल्लाह ताला से सच्चा इश्क करो, तुम जन्नत में चले जाओगे, ना तुम्हारे को नमाज की ज़रूरत, ना तुम्हारे को हज की ज़रूरत, ना तुम्हारे को रोज़े की ज़रूरत। और इसने कहा कि इस कुरान में ये लिखा हुआ है कि रोज़ा आदमी रखता है तो खाता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, लेकिन जो हमारे पास 10 पारे हैं, जो हमारे दिल के अंदर से दिल में मुंतकिल होते हैं, हमारे पास 10 पारे हैं, वो दिल के अंदर से दिल में मुंतकिल होते हैं, वो लिखे हुए कहीं नहीं है, हुजूर के दिल में थे, हुजूर ने हमारे दिल में मुंतकिल किए और हमारे से जो मिलता हम उसको मुंतकिल कर दें। तो उन 10 पारों में ये लिखा हुआ है कि जो आदमी हमसे मिल जाता है वो रोज़े में दिन भर खाए रात भर खाए, उसका रोज़ा नहीं टूटता। अब हमारा नौजवान खुश हो जाता है, अरे ये तो कितनी अच्छी बातें हैं। एक आदमी को उनसे मिला हुआ था, पकड़े मौलाना अरशदुल कासमी साहब चादर घाट पे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उनका ऑफिस है, उसको पकड़े तो एक आदमी बोल रहा, अरे उन्हें बात बहुत अच्छी करते जी, उन्हें बहुत अच्छा बोलते, बात बहुत अच्छी करते, ऐसा करते दिल को छू जाती। भाई अच्छी बात करना और हक़ बात करने में फ़र्क है, हक़ बात करने में और अच्छी बात करने में फ़र्क है। बहुत से गैर मुस्लिम बहुत अच्छी बात करते, बहुत से तो झूठ ऐसे रहते, वो झूठ को ऐसा बनाते कि आदमी सोचता ये सच है। यानी झूठ को भी बहुत से लोगों के पास इतनी परफेक्ट रहता झूठ बोलने में, झूठ बोलता लेकिन सामने वालों को क्या लगता है इन्हें बहुत अच्छा बोल रहा है, सच बोल रहा है इन्हें। तो सही बोलना और सच बोलने में और हक़ बोलने में बहुत फ़र्क है। ये ना सोचना कि आदमी बिल्कुल सही बोल रहा और कितना अच्छा बोल रहा है, इसकी तो बोली पसंद आ रही, मेरे को इन्हीं हक़ में है, ऐसा नहीं। बल्कि हमें ये देखना है कि हक़ कौन बोल रहा है, हक़ कौन बोल रहा है, दीन और जो है कुरान और हदीस के मुताबिक कौन आदमी बोल रहा है, हमें ये देखना है। हमें नहीं देखना भाई कौन अच्छा बोल रहा है कौन कैसा बोल रहा है, नहीं, बल्कि हमारा जो दीन है, जो इस्लाम है, वो कुरान और हदीस में जो हमारे पास है। अगर कोई आदमी ये कहता है इनके अलावा भी 10 पारे हैं, वो इस्लाम से खारिज है। कोई आदमी इनको नहीं मान कर दूसरी बातों के इनका एतबार करता है, दूसरी बातों को मानता है, किसी और फ़िरक़ों को मानता है, वो बिल इत्तिफ़ाक़ इस्लाम से खारिज है। अब हमारे नौजवान जो उनको कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि वो दीन सीखना ही नहीं चाहते, वो आज हमारा ये हो गया है, एक हमारी आदत बन चुकी है कि हम दीन जो है वो यूट्यूब से सीखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अल-रा बोल के एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर वो तरह तरह की ऐसी अजीब गरीब बातें करते रहते हैं। और उनका एक कहना यह है कि वली वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीदार कर लेता है। और उसने ये कहा है कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का हज़ारों मरतबा दीदार किया होगा, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला का दीदार हज़ारों मरतबा किया हुआ, उसका कहना यह है गौहर शाह का। और यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, इसी बात में लोगों का इख्तिलाफ है 14 साल से। आधे लोग बोलते हैं अल्लाह का दीदार किया, आधे लोग उलमा बोलते हैं दीदार नहीं किया। इसी हुज़ूर के बारे में इतना इख्तिलाफ है, तो तेरी बात कौन मानेगा। तो इसने कहा है कि जो आदमी अल्लाह ताला का दीदार कर लेता है वो वली है, बाकी जो है कोई वली नहीं है। और मैंने हज़ारों मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के दीदार किया है। कितनी गलत बात, ऐसी मन गढ़ंत बात। या हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, वलियों की अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ बताई कि वली कौन है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो वली होंगे क़यामत के दिन और उन पर कोई खौफ को गम नहीं होगा। ठीक है, ये बात ख़त्म। अब आगे अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और जो गुनाहों से बचते रहे वो वली है।
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद गुनाहों से बचते रहे, ये वली है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि मुझे देखना जो है वो वली की पहचान है, जो मुझे देखेगा वही वली है। अल्लाह ने नहीं कहा। और आगे अल्लाह ताला ने खुद फरमाया लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि दुनिया और आखिरत में इन लोगों के लिए बशारत है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की बातें बदलने वाली नहीं है कि अल्लाह ने ये लिख दिया है कि वलियों की पहचान ये है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, तो ये बातें बदलेंगी नहीं। अब इन्हीं बातों को आदमी बदलना चाहता है, इन्हीं बातों को बदलना चाहता है। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि दुनिया आखिरत में इन लोगों के लिए बशारत है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला की बातें बदलते नहीं है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वली वो है जो ईमान लाने के बाद गुनाहों से बचता रहे, और एक आदमी है कि वली वो है जो अल्लाह का दीदार करेगा। आजकल है ना, हम लोग करामात और मोजिज़ात पर हमारा यकीन है। जो आदमी हमारे सामने करामात दिखा देता, कोई मोजिज़ात कर देता, हमारा उस पर यकीन है, उसको सोचते हैं हम ये है। आजकल हमारे बहुत सारे इस माशरे के अंदर ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जिनका अक़ीदा ये है कि हम घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे को मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ दिन के बाद ये लोग भटक जाते हैं। हुजूर तो फरमा रहे हैं कि मेरा दिल ये चाहता है जो आदमी घर में नमाज़ पढ़ लेता है मैं उनके घरों को जाकर आग लगा दूँ। अभी बताया मैंने आपको, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया जो आदमी घरों में नमाज़ पढ़ लेता है मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। और इस माशरे में पीर और फ़कीर बनकर बहुत सारे सूफ़ी टाइप के लोग ऐसा बन चुके हैं जिनका कहना यह है कि हम जो है घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, हमारे को मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा की कसम, अगर घरों में नमाज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो सबसे पहले आप यहाँ मस्जिद नबवी की तामीर न फरमाते। हालांकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अभी मदीने में एंटर नहीं हुए, मदीने में जब हिजरत करके जाने वाले थे, मदीने से 14 दिन पहले, 14 दिन के बाद आप मदीने गए। मदीने से पहले आप कुबा में ठहरे 14 दिन। कुबा में ठहरे तो कुबा में जब आप ठहरे थोड़े दिन के, आपको पता है कि मुझे मदीने जाना है, मुझे कुबा में नहीं रहना है, लेकिन आप जब कुबा में गए, जब हिजरत कर कर, तो कुबा में आपने सबसे पहले मस्जिद कुबा बनाई। आप सबको मालूम है मस्जिद कुबा बनाई। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद इसलिए बनाई कि मस्जिदों में आकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा पैदा हो चुके हैं। क्यों? असल वजह पता क्या है? ये लोग क्यों पढ़ना नहीं चाहते? ये अपना आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम ही बड़े हैं, हमारे से बड़ा कोई नहीं है। और जो उलमा नमाज़ पढ़ाते हैं इन लोगों के चिल्लर समझते हैं, इन लोगों का वैसे ही है। और गौहर शाह जो है इसने खुद कहा है, गौहर शाह ने, कि उलमाओं के पास न को जाओ, मौल साहबों के पास न को जाओ, इन लोग गुमराह कर देते, इन लोगों को भटका देते, इन लोगों को गुमराह कर देते, भटका देते। अब ये लोग यही सोच, इन लोगों की जो पीर व फ़कीर घरों में बैठे हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं, इन लोगों की सोच ये कि इन लोगों को भटका देते और इन लोगों को जो बहका देते। भाई किसको बहका दिए, किसको गुमराह कर दिए? जो दीन की, अल्लाह के रसूल की बातें बता रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको इतना हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है कि हम भटका दें, आप नमाज़ पढ़ो। आप क्यों नहीं पढ़ाते नमाज़? आप इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ाते, आपको सूरह यासीन भी याद नहीं है। आपको पैसों से मतलब है बस, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है बस, और किससे मतलब नहीं है। भाई वली वो होता है, मुत्तकी वो होता है, पीर और फ़कीर वो होता है जिसको एक पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र पर करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। एक आदमी, वो बुज़ुर्ग थे, वली थे अपने ज़माने के, एक आदमी उनके पास आया, सोने का नुस्खा, सोना बनाने का नुस्खा लेकर आया। एक आदमी उनके पास आया, उनका मुरीद था। तो उसने कहा हज़रत मैं आज आपके पास ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि आप 1 साल के अंदर जो है करोड़पति बन जाओगे। उनको भाई क्या है? कहा कि मैं सोना बनाने का नुस्खा लेकर आया हूँ, ये मेरे पास ऐसा नुस्खा है, आप इसको रखें और इस पर अमल करें, बनाएं, आप सोना बना लोगे। तो हज़रत ने फरमाया कि आप इसको ऐसा करें, ऊपर रख दो। तो उसने हज़रत की जो ऊपर अलमारी थी, अलमारी में रख दिया, चला गया, ख़त्म हो गई बात। अब ये आदमी 11 साल के बाद आया। कितने साल के बाद? 11 साल, 11 दिन नहीं, 11 महीने नहीं, बल्कि 11 साल के बाद आया। अब इसने दिल में ख्याल ही किया कि मैं हज़रत को सोना बनाने का नुस्खा दे के आया था ना, बड़े करोड़पति बन गए होंगे, उन्होंने तो अरबपति बन गए होंगे, बहुत पैसे छाप लिए होंगे। तो जब वो 11 साल के बाद आया तो उस शख्स ने जो है मौलाना रशीद अहमद गंगोही को वहीं पर बैठे हुए देखा, वहीं पर बैठे हुए थे उसी फटी चटाई पे। और वो उन्होंने फरमाया हज़रत मैं आपको वो सोना बनाने का नुस्खा देकर गया था ना, कितने बना लिए सो? भाई कौन हो तुम? हज़रत ने फरमाया भाई कौन हो तुम? नहीं मैं आपके पास 11 साल पहले आया था और आपको सोना बनाने का नुस्खा देकर गया था। कहा भाई मेरे तो याद नहीं है, तुम कहाँ रख के गए थे, देख लो वहीं रखा होगा। उसने जैसा हाथ ऊपर रखा जहाँ से वो रख के गए थे, वहाँ देखा तो वहीं पर वो सोना जो है उसका नुस्खा सोना बनाना 11 साल के बाद वहीं पर रखा हुआ था। 11 साल के बाद
उन्होंने फरमाया कि हमें सोने चांदी की ज़रूरत नहीं भाई, हम तो अल्लाह के नेक, हम तो वलियाँ हैं, और जो वली होते हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। आज हम लोग पीर बाबा जो बने हुए बैठे हुए हैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बज़न ना हो, बहुत से अच्छे भी रहते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पैसों के लिए बने हुए हैं, पैसों के लिए। आप ऐसे लोगों को अपना पीर बनाएं जो आदमी 5 वक्त के नमाज का पाबंद हो। आज इन लोगों ने जो है मस्जिद से हमारे नौजवानों को दूर कर दिया है कि उलमा के पास न को जाओ, मौलवी साहब के पास न को जाओ, मस्जिद में न को जाओ, न भटका देते, बहका देते, गुमराह कर देते। खुदा की कसम, मैं इस मंबर पर जब तक बैठा हूँ, मैं अपने नहीं बल्कि किसी भी फ़िरक़े से कोई आदमी ताल्लुक़ रखने वाला है, चाहे वो देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, चाहे किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जो उलमाए हक़ है, हर आदमी की तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि मेरा नौजवान मस्जिद में आ जाए, हमारा नौजवान शराब छोड़ दे, हमारा नौजवान ज़िना छोड़ दे, हमारा नौजवान चोरी छोड़ दे। हर आदमी की तमन्ना यही है, हर आदमी की तमन्ना यही है। अब अगर कोई आदमी है कि अब इनके पास ना को जाओ, ये बहका देते, गुमराह कर देते, अब हमारे नौजवानों को ही बचने की ज़रूरत है। तो ये नए नए फितना पैदा हो चुके हैं। हम जो है दीन हासिल करें यूट्यूब से नहीं, हम दीन हासिल करें मोतबर उलमा से जो हमारे सामने है, जिसका बैकग्राउंड हमें मालूम है, भाई इन्हें कौन है, इसका नाम क्या है, इन्हें कहाँ है। अगर कोई बात गलत भी रही तो उसको पकड़ सकते हैं। आजकल हम दीन की बात सीख रहे हैं यूट्यूब से। अब यूट्यूब से वहाँ से दीन की बात सीखेंगे तो भाई फिर तो परेशानी आएगी, फिर तो परेशानी आएगी बिल्कुल। जब वहाँ से सीखेंगे तो हम मोतबर उलमाओं से जो हमारे सामने है इनसे दीन सीखें, ताकि हमें दीन की सही मालूमात हासिल हो और इससे बचें। सबसे पहले इससे बचें। और दूसरी बात देखो, तबलीगी जमात के बारे में लोगों ने बहुत सारा बज़नी शुरू कर दी है। देखो हमारा दीन जो है ना वो कुरान से निकला है। हमारा दीन सऊदी अरब वाले हमारे दीन के मालिक नहीं है, मदीने वाले, अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले और अफ्रीका वाले हमारे दीन के ठेकेदार नहीं है। हमारा दीन हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारा दीन, हमारी अहादीस हमारे पास मौजूद है। जो कुरान यहाँ है वही कुरान मदीने में है, वही कुरान अफ्रीका में है। हमारे दीन के मालिक कोई अरब का हाकिम, मदीने का हाकिम, अमेरिका का हाकिम नहीं है। हमारा दीन कुरान से निकला है। जो कुरान में लिखा हुआ है हमें उस पर अमल करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई आदमी कुछ भी कहता रहे, हमें किससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उस पर अमल करना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारी है, नाजिल फरमाई है वही के ज़रिए से। इसमें पूरी चीज़ें हैं, हमें इस पर अमल करना है। अब जो सऊदी अरब ने, हुकूमत ने तबलीगी जमात को ये फरमाया, मैं बताया है कि भाई ये आतंकवादी है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्द फैलाते हैं, ये कब्र परस्त हैं, ये बिदात हैं और बिदअत शुरू की है, रसूमात, ऐसी जो बातें उन्होंने अपनी ज़बान से निकाली हैं वो उनकी ज़बान से निकली नहीं, बल्कि किसी ने उनकी ज़बान से ये बातें निकलवाई हैं। वो तहकीक करते तो मालूम होता। अब ये हो रहा है जिस हमारे नौजवान को नहीं मालूम, या जो पहले से जिनके दिल में बुग़्ज़ था उनका बुग़्ज़ और बढ़ गया है, और बढ़ गया। और लड़ाई एक झगड़ा बना हुआ है। यहाँ तो नहीं बल्कि जहाँ पर बहुत सी जगह मैंने अपने कानों से सुना, मुझे सुबह बताया कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो गई और लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, बल्कि वो अगर उन्होंने इसकी बुराई की है, उन्होंने ऐसा कहा है तो किसी ने उनको गलत बताया है। वो खुद पढ़ते, इसके बारे में मालूमात करते तो उनको मालूम होता। तो इसलिए तबलीगी जमात से या किसी भी जमात से हमें बज़्ज़न नहीं होना है। ये तो अब की बात है। 40 साल पहले जब बैतुल्लाह शरीफ पे हमला हुआ, जब भी उन लोगों ने तबलीगी जमात वाले को बताया कि ये इन्होंने हमला किया है, 40 साल पहले भी तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी थी। अब की बात नहीं है, उसके बाद ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो पाबंदी लगी है तबलीगी जमात पर, उनको मालूम नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसी पाबंदी लगाई है। और वहाँ पर किसकी हुकूमत है आप सबको मालूम है। जो आदमी सलमान खान को अपने देश में बुलाए, जिस देश में और जिस मिट्टी पर मेरे नबी के कदम मुबारक लगे हैं, जिस मिट्टी पर मेरे नबी के कदम मुबारक लगे हैं, उस मिट्टी पर जो आदमी सलमान खान को बुलाए और यहाँ के जो है फ़ाहिशा और ज़ानिया औरतों को और यहाँ के मुशरिकीन को जो आदमी बुलाए, उसको क्या मालूम दीन क्या है? उसको थोड़ी मालूम है दीन क्या है। अभी आपको मालूम है सलमान खान को उसने बुलाया, सबको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो जो आदमी सलमान खान का फ़ैन है उसको क्या मालूम कि हुजूर के फ़ैन कैसे होते हैं, उसको क्या मालूम? तो उसको ये बातें किसी ने पढ़ाई है, किसी ने बताई है, उसको नहीं मालूम है ये बात। और इसी बात पर वहाँ के उलमाओं ने भी बहुत सारों ने उन्होंने इख्तिलाफ आवाज़ उठाई है। तो उन लोगों को जो सलमान है वहाँ का हाकिम, उसने जेल में बंद कर दिया है। तो वहाँ पर जो खाली सलमान दिखाने के लिए है, बाकी जो वहाँ पर हुकूमत है वो अमेरिका की हुकूमत है। तो जिस तरह उसने पाबंदी लगाई है, आप बहुत जल्द देखोगे कि इसका भी तख्ता पलटेगा, इसका भी तख्ता बहुत जल्द पलटेगा। तो आप ये जहन में याद रखें कि इससे बज़्ज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी दीन का काम कर रहे हैं, देखो तबलीग वालों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जो आदमी ज़ानी थे, जो आदमी शराबी थे, जो दिन रात जो है होटलों में पड़े शराब पीते थे, ऐसे ऐसे आदमियों को तबलीग वालों ने सुधारा है, ऐसे ऐसे आदमी को। और जो आदमी, हज़ारों आदमी ऐसे जो कलमा तक नहीं जानते थे,
जिन गाँवों में मस्जिद ही नहीं है वो गांव मेरे जहन में है। मैं आपको बता सकता हूँ, पंजाब के अंदर जाके देखें आप, मैंने ऐसी जगह पर देखी है, मैं गया वहाँ पर कि 100 गाँवों की एक ही मस्जिद है। 100 गाँव है लेकिन मस्जिद एक ही है। पंजाब के अंदर जाके देखें आप, 100 गाँवों की एक मस्जिद है और जुमे के दिन भी 2-3 सफाती बस। वहाँ आदमियों को ये भी नहीं मालूम जुमा किसको बोलते, जुमा क्या है, कलमा तक याद नहीं है। हुजूर का नाम पूछे तो हुजूर का नाम तक उनको याद नहीं है। उनको ये नहीं मालूम मुसलमान बस उसका नाम अब्दुल्ला है, तज नाम किसी का अब्दुल्ला है, किसी का सत्तार है, किसी का वफ़ार तज, बाकी अंदर की बातें किसी को नहीं मालूम। वहाँ पर जाकर तबलीग वालों ने काम किया, उन लोगों को कलमा पढ़ाया, उन लोगों को कलमा पढ़ाया। तो तबलीग वालों से पूरे अमले से गलत हर जगह है। एक तो भाई मैं गलत हूँ, ठीक है आप गलत हो, लेकिन मेरी पूरी जमात गलत है, ये पूरी जमात गलत है। तो इस तरह हम अपने जहनों से इस बात को निकालें। अब देखो बातें तो बहुत सारी हैं। मदीने की सरजमीन वो है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने के हज करने जाते थे, बस उसके बाद हज करने के बाद जब आते थे तो पूरे साल मदीने से बाहर नहीं जाते थे। तो उनके शागिर्द उनसे पूछते थे, हज़रत आप मदीने से बाहर क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने फरमाया कि मदीने से बाहर इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे डर है कि मैं मदीने से बाहर कदम रखा तो मेरी मौत ना आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत जब आए तो मदीने में आए। अब मदीने से बाहर नहीं जा रहे हैं। अब मसला ये है कि वो पाखाना कैसे करते थे, आप सुनो। वो पाखाना इस तरह करते थे कि ये मदीने की बॉर्डर है, तो मदीने के बॉर्डर पे इस तरह पाखाना करते थे, यूँ आधा अंदर आधा बाहर, कि अगर मैं मदीने से पूरा बाहर चला गया और मेरी वफ़ात आ गई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी मौत भी मदीने में आए। तो जब वो पाखाना करते थे तो इस तरह करते थे, पीछे का जो हिस्सा था उसको मदीने के बाहर रखते थे और आधा का जो सीना था वो अंदर रखते थे। और मदीने का लोगों ने इतना अदब किया है कि कितने लोग, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने जाते थे तो मदीने जहाँ से शुरू होता था, मदीने की हज जहाँ से शुरू होती थी वहाँ पर अपने चप्पलों को उतार देते थे और नंगे पैर जाते थे। ऐसे हज़ारों उलमा मौजूद है। आज उसी मदीने पर जालिमों की हुकूमत है, ठीक है हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि भाई जो तबलीगी जमात वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने ये बातें की हैं ये उनका बज़न है, किसी ने उनके जहनों में डाल दी है। हम इन बातों को लेकर आपस में लड़ाई ना करें, हम इन बातों को लेकर, वैसे ही बहुत सारी बातें हैं लड़ाई की, तो इन बातों को अपने जहन से निकाल कर इस बज़न को निकालें, इस बज़नी को निकालें। क्योंकि कल क़यामत के दिन हमसे ये पूछा नहीं जाएगा वो तबलीगी कैसा था, वो कैसा था, तू तेरी नमाज़ें कितनी है, हमसे ये पूछा जाएगा। कोई कुछ भी कहता रहे, अब उन्होंने पाबंदी लगा दी, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपकी राज़ी हो, आप चाहते हैं तो मैं अगले जुमे को इंशाअल्लाह ये तबलीगी जमात कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, किस तरह शुरू हुई। जब उन्होंने शुरुआत की मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, तो ख़्वाब में उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, ख़्वाब में हुज़ूर ने उनको बताया तो उन्होंने इसी तरह काम शुरू किया। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं इस उन्वान पर बात करूँ कि भाई किस तरह ये शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं इससे, तो हमारे सामने मालूम आएंगी बात तो हमें मालूम होगा। तो इंशाअल्लाह अगर आप चाहते हैं तो इंशाअल्लाह तैयार हूँ, ठीक है। अगले जुमे को इंशाअल्लाह तबलीगी जमात के मुतालिक वह किस तरह ये शुरू हुई जमात, किसने इनको शुरू किया, क्यों शुरू हुई। और एक वक्त ऐसा था कि लोगों को, हमारे मेवात के अंदर जो है लोगों को कलमा तक नहीं मालूम था, लोगों को यही मालूम नहीं था कि हम गैर मुस्लिमों को तो मालूम है कि मेरा भगवान क्रिश्चियन है या मेरा भगवान जो है हनुमान है, ये है वो है, लेकिन वहाँ यही मैंने मालूम था कि मेरा रब कौन है। तो वहाँ पर जब उन्होंने मेहनत की है तो पूरी दुनिया की ज़िंदगी और पूरे जो है इलाके की, पूरे ज़िले की ज़िंदगी बदल गई है। तो इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। आज हम जो है उनकी बातों में आकर अपने जहनों में इस बात को ना रखें। उन्होंने कह दिया ठीक है उनको जाने दो, ऐसे जालिम होता है। वहाँ पर जो हुकूमत है वो दिखने के लिए खाली सलमान है, बात दिखने के लिए जो वहाँ पर जो हुकूमत है पूरी अंग्रेज़ों की हुकूमत है, लेकिन जिस तरह उनकी बातों में वो आया है इसी तरह वो उसके भी तख्ता पलटेंगे। आप बेफिक्र रहें, आप दुआ करें बस। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दिल के अंदर इस बुक्स को निकालें। भाई उन्होंने कह दिया उनकी बात है, लेकिन हम इन बातों पर लड़े ना। जगह जगह आजकल लड़ाई हो रही है, भाई ये है वो है, ये है वो है। भाई हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी बुरे हैं, हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी बुरे हैं और हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी अच्छे हैं। तो हम अच्छा ही देखें ना, हम बुराई क्यों देखते हैं। तो इन बातों को अपने जहन में रखें, अपने जहन से इस खन्नास को और इस बुग़्ज़ को निकालें, हसद को निकालें। आपस में जो इत्तिफाक़ से मोहब्बत से रहें। कोई कहने वाला कुछ भी कहता रहे। और हुज़ूर ने फरमाया अल मुस्लिम वखल मुस्लिम, कि मुसलमान एक दूसरे का भाई है। कलमा पढ़ने वाला हर आदमी एक दूसरे का भाई है, चाहे वो किसी भी जमात से हो। हमें जमात से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इसने कलमा पढ़ा है, हमारा भाई, बात ख़त्म है। जब जंग बदर को गए थे तो हुज़ूर ने ये नहीं पूछा कि तू कौन सी जमात का है, भाई चलो सब। ओहद में गए तो ये नहीं पूछा कौन सी जमात का है। तो हुज़ूर के साथ जिस तरह सब एक लाइन पे रहते थे और हुज़ूर की एक आवाज़ पर सब लब्बैक कहते थे, तो
तो इसी तरह आज के मुसलमानों को भी हो जाना चाहिए कि भाई एक आवाज़ पर सब लब्बैक कहें। ऐसा नहीं कि फला आदमी को किसी ने गाली दी, आप ये उसका मसला है, हमारे क्या करने का। नहीं, वो मुसलमान है, मेरा भाई है। और हुजूर ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अख्वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तुम्हारे ऊपर रहम जब किया जाएगा जब तुम आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझोगे, नहीं समझोगे लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह हमारे जो जहनों के अंदर ये बातें रुक गई, इन बातों को निकालें और अपने जो बदजन हो चुके इन बदजनी को निकालें, हसद को निकालें। सब लोग आपस में इत्तेफाक से प्यार मोहब्बत से रहें। इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मे को तबलीगी जमात के मुतालिक में बताना कोशिश करूँगा। आप लोग आए कि किसने इनको शुरू किया, किस तरह ये शुरू हुई, किस तरह इन्होंने काम किया, किस तरह ज़िंदगियाँ बदली हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला